अस्सलामु अलैकुम। आज सूद रिबा के बारे में कुछ बात करनी है। रिबा क्या है, सूद क्या है, इसकी हुर्मत क्या है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है, व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, कि अल्लाह ताला ने बै को हलाल किया है और रिबा को हराम किया है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के लिए ख़रीदो फ़रोख्त, कारोबार, तिजारत हलाल की है और रिबा यानी सूद हराम किया है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों पर वाज़ेह कर दिया कि तुम कारोबार, तिजारत के जो तरीके तुम्हें बताए गए हैं वो कर सकते हो, लेकिन रिबा, सूद ये कारोबार नहीं कर सकते। उस वक्त भी लोग कहते थे और आज भी कहते हैं कि सूद और रिबा में फ़र्क क्या है। नहीं, यानी सूद, रिबा और तिजारत, बै में फ़र्क क्या है। यानी कारोबार करना, इसमें भी बंदा मुनाफा लेता है और रिबा या सूद पर पैसा, रकम देता है तो उस पर भी मुनाफा लेता है। तो इसमें फ़र्क क्या है। बल्कि बाज़ दफ़ा तो इस तरह भी होता है कि बंदा 10 रुपए की चीज़ 20 रुपए में बेच देता है, तो वो रिबा नहीं होता, सूद नहीं होता। लेकिन जब वही बंदा 10 रुपए देकर 12 रुपए ले तो इसे सूद कहते हैं। तो इसकी क्या वजह है। इंसान अल्लाह ताला की तख्लीक है, इसकी हिकमतें सूद या रिबा के हराम होने की बहुत सारी हैं कि इससे मुआशरे में तबकाती निज़ाम पैदा होता है। एक शख्स बैठकर बग़ैर किसी खसारे के, नुकसान के अपनी रकम पर रकम कमाता रहता है, लेकिन उसे कभी नुकसान नहीं होता। लेकिन कारोबार के ज़रिए कभी बंदा ज़्यादा कमा लेता है और कभी घाटे में, नुकसान में चला जाता है। तो ये मुख्तसरन रिबा और कारोबार की एक हिकमत जो मैंने अर्ज़ की है। बाकी काफ़ी सारी हिकमतें हैं और सबसे बड़ी हिकमत यही है कि मुसलमान होने के नाते कोई बात हमें समझ आए या ना आए कि कोई चीज़ क्यों हराम की गई है और क्यों हलाल की गई है, मुसलमान का ये हक बनता है कि जिस चीज़ से अल्लाह ताला ने रोक दिया है उससे रुक जाए, और जिस चीज़ का अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है कि वो करे, जिस तरह अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ है या मुबाह है, जिस तरह भी अल्लाह ताला ने बताया है उसको वैसे माने। ये है सबसे बड़ी हिकमत मुसलमान के लिए कि जब अल्लाह ताला का हुक्म आ जाए तो बात को मान ले। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूद के बारे में यही कहा है कि वह अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, कि अल्लाह ताला ने बै को, ख़रीदो फ़रोख्त को हलाल किया है और सूद को, रिबा को हराम किया है। तो हर मुसलमान को चाहिए कि अल्लाह ताला के हुक्म को मानते हुए इस पर अमल करे। अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी और भी कुरान मजीद में तंबीहात बयान फरमाई हैं। जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि सूदखोर रोज़े महशर इस तरह उठेगा कि जैसे कोई आसेब ज़दा उठता है जिसको शयातीन, जिन मस कर जाते हैं और वो इस हालत में उठता है, आसेब ज़दा शख्स, इस तरह सूदखोर उठेगा। और जगह पर फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें सूद से तो रोकता है, और जो लोग
सूद फिर भी देते हैं तो उनका अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ ऐलाने जंग है। तो बंदा मुसलमान इस बात पर गौर करे कि यह कितनी बड़ी तंबीह है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐसे शख्स के लिए जो सूद में मुब्तला है कि उसका अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐलाने जंग है। तो इससे बड़ा जुर्म और क्या हो सकता है कि बंदा अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ हो जाए, उनसे जंग करे, तो उसे कौन बचा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है जिससे इंसान को बचना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अपनी माँ से निकाह करने से 70 गुना ज़्यादा, बल्कि कुछ ऊपर गुनाह करार दिया है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद लेने वाला, सूद देने वाला, लिखने वाला और गवाह सब इसके गुनाह में बराबर के शरीक हैं। तो हर शख्स को चाहिए कि इससे बच कर रहे। कोई बात ज़्यादा समझ आए ना आए, इसकी हिकमत समझ आए ना आए, लेकिन सिर्फ यही पता चल जाए कि ये सूद है, तो बंदा उससे रुक जाए, अल्लाह तबारक व तआला की इताअत करते हुए।